Hello students, now today we start the new topic in vectors, that is product of vectors। आज हम लोग पढ़ेंगे कि vectors का product कितने तरीके का होता है और क्यों होता है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक को बोलते हैं यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और एक को बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये क्यों दो टर्म में इंट्रोड्यूस किए गए, तो बेटा इसकी मेजर जो नीड थी वो ये थी कि हमने क्या देखा कि दो वेक्टर्स एक बार आपस में प्रोडक्ट करके इन अ सर्टेन कंडीशन हमें केवल मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक बार वही दो वेक्टर्स आपस में इन अ सर्टेन कंडीशन प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें उनको एक अनदर टाइप इंट्रोड्यूस करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स is a vector quantity, displacement is also a vector quantity, but जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करके वर्क ऑब्टेन करते हैं तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब एक स्केलर क्वांटिटी वर्क दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर दो वेक्टर्स ने आपस में प्रोडक्ट करके हमें एक स्केलर वैल्यू प्रोवाइड किया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इन द सेकंड मेथड, जब हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को प्रोडक्ट किया इन अ सर्टेन कंडीशन और हमें यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के थ्रू टॉर्क ऑब्टेन हुआ, टॉर्क मिला, तो हमने क्या देखा कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हमें टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दैट मींस इसके पास हमें मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है और डायरेक्शन भी मिल रहा है। तो अब यहां पर हमें किन्हीं दो फंक्शन के प्रोडक्ट से, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो इस टाइम में हमने यहां पर वेक्टर के प्रोडक्ट्स को वेक्टर प्रोडक्ट बोला, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को दो कैटेगरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है। एक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और दूसरा है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब बेटा आज हम स्टडी करने वाले हैं यहां पर फर्स्ट टाइप, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होता है ये, तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। When the product of two vectors, अभी मैंने यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू वर्क वाले एग्जांपल से इसको डिफाइन किया है। अब यहां पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखेंगे, when the product of two vectors gives product of their magnitude, मतलब उन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन, कोसाइन मींस कॉस, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, cosine of the angle between them, then it is called scalar product of two vectors। तुम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां पर कंसीडर किए दो वेक्टर्स, लाइक one is vector A and another one is vector B, ये हमने लेट कर लिया। मैंने कहा इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा था वो थीटा एंगल फॉर्म हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर A और B को हम सेम पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहें, एक ही पॉइंट से इंट्रोड्यूस करें, और मैं क्या कहा कि A और B दो वेक्टर थे और एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइन थे, तो कुछ इस तरीके से ये आपको नजर आ रहे होंगे। तो अब बेटा अगर हम बात करें
कि ए और बी का हमें यहां पर स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो अगर हम ए से बी को प्रोडक्ट करते हैं, हमने क्या किया, ए से बी को प्रोडक्ट करते हैं, तो हमने ए पहले और बी बाद में रख दिया, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गिव्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दैट मींस ए और बी के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और साथ में क्या मिलेगा, कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस एंगल बिटवीन देम, तो उनके बीच एंगल कितना है, थीटा, तो ये हो गया थीटा। तो अगर ए का मॉड निकालें तो सिंपली ए हो जाएगा, बी का मॉड मतलब बी हो जाएगा, ये एरो हट जाएंगे, तो हम यहां से कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सिंपली ये मैग्नीट्यूड है केवल। अब देखिए यहां पे भी हमने कोई सिंबल नहीं शो किया प्रोडक्ट का। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। अब अगर प्रोडक्ट है दोनों मगर दोनों डिफरेंट हैं, तो यहां पर उनको रिप्रेजेंट करने की टेक्निक भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर हम दो वेक्टर्स के बीच में एक डॉट रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दैट इज व्हाई स्केलर प्रोडक्ट कैन ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। जहां पर भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा होता है, हम डायरेक्टली कह देते हैं कि यहां पर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। और अगर जहां पर वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो उसको कैसे यहां पे डिफरेंटली रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, वहां पे दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस, मल्टीपल वाला जो साइन होता है, क्रॉस रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरेक्टली इंडिकेट हो जाता है कि वहां पर ए क्रॉस बी मींस वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर्स का। तो ये हो गया इनका रिप्रेजेंटेशन। सो दैट इज व्हाई स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इज कॉल्ड एज ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ए का बी की तरफ प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब ए से बी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो वन मोर थिंग कि ए डॉट बी करते वक्त हम ए से बी में जा रहे हैं और हमें केवल मैग्नीट्यूड मिल रहा है, दैट मींस हमें इतनी क्वांटिटी मिल रही है, डायरेक्शन नहीं मिल रही कि ये किस तरफ लग रहा है। यहां पर डायरेक्शन नहीं इंट्रोड्यूस होगी, केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा। सो दैट इज व्हाई इसको हम यहां पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलते हैं। ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब बेटा हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बेसिस में उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा स्केलर प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज और वेक्टर प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज ही यहां पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगी, नंबर ऑफ टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करेंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे वन बाय वन, एक एक करके इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो बेटा द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहां पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है यहां पे स्केलर प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज, स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ये आपने मैथमेटिक्स में पहले भी सुना होगा, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, इवन क्लास 10th में भी आपने ये वर्ड सुना है कम्यूटेटिव। इन जनरेटर्स, इन मोटर्स, आपने जब जनरेटर पढ़ा होगा तो डीसी जनरेटर पढ़ते वक्त वहां पर आपने एक डिवाइस पढ़ी थी, एक एलिमेंट पढ़ा था, उस एलिमेंट का नाम था स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स या फिर उसको ब्रैकेट में कुछ और ही बोलते हैं, क्या, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर वहां पर इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो स्लिप रिंग्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ बताता है हमें कि दो क्वांटिटीज या दो मेंबर्स अगर आपस में एक दूसरे की पोजीशंस आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, इफ टू मेंबर्स कैन इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन स्टिल द रिजल्ट विल नॉट चेंज। दैट मींस दो मेंबर्स की पोजीशन इंटरचेंज कर देने पर भी अगर उनका रिजल्ट चेंज नहीं होता तो वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो यहां पर हम कैसे बताएंगे कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। हमने दो वेक्टर्स लिए थे बेटा, एक था वेक्टर ए, दूसरा था वेक्टर बी। मैंने कहा एंगल बिटवीन देम था थीटा। तो जब हम यहाँ पे ए से बी प्रोडक्ट कर रहे थे, जब हमने ए डॉट बी किया था तो हमें मिला था मॉड ऑफ ए into mod of b cos theta, that is a b cos theta। तो a dot b क्या मिला, a b cos theta।
अब हम क्या करेंगे, हम b से a प्रोडक्ट करेंगे, तो जब हम b डॉट a करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन mod of b into mod of a cos theta, so this one is cos theta कह दीजिए, या अपोजिट है cos माइनस थीटा कर दीजिए, और cos माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा b into a cos थीटा। अब दोनों ही मैग्नीट्यूड है तो प्रोडक्ट करके तो रिजल्ट सेम ही आना है, तो वी कैन से दैट a b cos थीटा। अब जरा देखिएगा कि a डॉट b कितना था, a b cos थीटा, and b dot ab कितना आ रहा है, ab cos theta, that means by equation first and second LHS is equal to RHS, so a dot b is equal to b dot a। तो अगर पोजीशन को इंटरचेंज कर देने पर a की जगह b और b की जगह a रख देने पर भी रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो हेंस प्रूव ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, दैट मींस स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज, स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक सिंपल लॉ है जो हर जगह एप्लीकेबल है, मतलब कहीं पर भी आप अप्लाई करना चाहें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हर जगह एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा हमारे पास कोई फंक्शन था लाइक ए वेक्टर को हमने b प्लस सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये वेक्टर ए बी और सी दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो इट कैन बी रिटन एज a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटीज के थ्रू प्रूव भी करेंगे जब ए बी सी की वैल्यू हम कुछ लेट करके बताएंगे। तो अभी हम केवल इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ए डॉट बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे बेटा हम लोग। अब थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स perpendicular to each other is always zero। क्या बड़ा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होता है। दैट मींस अगर हमने यहां पर एक वेक्टर ले लिया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ले लिया बेटा वेक्टर बी और एंगल बिटवीन देम ले लिया बेटा कितना 90 डिग्री, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू cos 90। By default cos 90 is 0, so a dot b is equal to a b into 0, so 0 के साथ मल्टीप्लाई होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा 0। Hence proved a dot b is equal to 0। तो किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। हमने ये भी समझ लिया। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहां पर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। दैट मीन्स अगर दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए ले लिया और दूसरा वेक्टर बी ले लिया, अब ऐसे में एंगल बिटवीन देम कितना है 0 डिग्री हो गया, दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, पैरेलल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दैट इज ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए into mod of vector b into cos 0 is 1, so it is a b into 1 that is a
बी। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये हो गया हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि क्या प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट के नेक्स्ट पॉइंट की, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर टू इटसेल्फ, मतलब उस वेक्टर का उसी वेक्टर से प्रोडक्ट करा दें। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर टू इटसेल्फ is always equal to their magnitude। ये बहुत ज्यादा यूज मैंने वाली प्रॉपर्टी है, इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर टू इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वेक्टर ले लिया वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए का उसी वेक्टर से क्या कर रखा है, प्रोडक्ट करा रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 0 होगा अगेन। So we can say that vector A dot vector A is equal to mod of vector A into mod of vector A into cos 0. Cos 0 is equal to 1. A into A is A square. So it will come A square. So A dot A क्या गया, A square. That means किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ itself स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये थी बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब अगर बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स के साथ। अब हम स्केलर प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में आपको अच्छे से मालूम है, यूनिट वेक्टर्स आपको अच्छे से मालूम है। अगर कार्टेशियन सिस्टम में बात करें एक्स वाई जेड में, तो वो होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ले रखा है हम लोगों ने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर्स ले रखे हैं कार्टेशियन सिस्टम के। तो ये एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई और थर्ड जेड एक्सिस हो गई। एक्स वाई एंड जेड हमें मालूम है बेटा, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से अगर इसके यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो हमें अच्छे से मालूम है, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है क्या, आई कैप। y के अलोंग क्या होता है, दिस वन इज j कैप, और z के अलोंग क्या होता है, दिस वन इज k कैप। अब बेटा ये i कैप, j कैप, k कैप की बात करें तो ये तीनों ही एक दूसरे से कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। all the three vectors are mutually perpendicular to each other। तो अगर यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें तो क्या हो जाएगा, सो वी कैन से दैट i डॉट i मस्ट बी इक्वल टू j डॉट j मस्ट बी इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू i डॉट i क्या हो जाएगा, i का मैग्नीट्यूड cos 0। तो i का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। j डॉट j भी 1, k डॉट k भी 1। अगर हम बात करें यहां पर i डॉट j की या j डॉट k की या k डॉट i की, और या फिर इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दे, j डॉट i, k डॉट j और i डॉट k, तो ये ऑलवेज 0 होंगे। एक काम करते हैं, इसका एक एक टर्म ओपन करके दिखा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाकी टर्म भी होंगे। अगर मैंने बात करी यहाँ पे i डॉट i की, तो देखिए कैसे क्या हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे i डॉट i कैप को ओपन किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ i कैप इंटू मॉड ऑफ i कैप इंटू cos 0। अब i क्या था, i क्या था, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज 1। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ऑलवेज 1। cos 0 की वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। दैट मींस i डॉट i क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली j डॉट j भी 1 हो जाएगा, k डॉट k भी 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे i डॉट j की बात करते हैं तो देखिएगा i डॉट j की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ i कैप मॉड ऑफ j कैप cos, एंगल बिटवीन देम कितना है, i और j के बीच एंगल 90, तो cos 90 हो गया। i कैप का मैग्नीट्यूड 1, j कैप का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई होते हैं, क्वांटिटी क्या हो गई, 0। अब अगर i डॉट j आ रहा है 0, तो सिंपली j डॉट k भी 0 हो जाएगा, k डॉट i भी 0 होगा, और क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तो पोजीशन आपस में इंटरचेंज करने पर भी रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। आई होप आपको ये 6 प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी
कि किस तरह से यूनिट वेक्टर्स के रिजल्ट आते हैं। अब बेटा हम क्या करने वाले हैं, जो हमने वेक्टर आपको कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट कराया था इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के फर्स्ट लेक्चर में जब हमने आपको यूनिट किसी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना सिखाया था, दैट इज वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप ay j कैप az k कैप। इस तरीके से अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हो, वेक्टर a दे रखा हो फॉर एग्जांपल ax i कैप ay j कैप az k कैप, अनदर वेक्टर b दे रखा होगा वेक्टर b इज इक्वल bx i कैप by j कैप bz k कैप, और अगर उनके बीच में हम स्केलर प्रोडक्ट करने जा रहे हैं तो क्या रिजल्ट होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दैट मींस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन सिस्टम। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा हमारी स्केलर प्रोडक्ट में, और से देखिएगा 7th प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन सिस्टम always gives the sum of the product of their respective coefficients मतलब कांस्टेंट्स जो होते हैं उनके रिस्पेक्टिव। देखिए क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, और तो इसलिए बेटा मैंने अगर यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम ले लिया x, y एंड z, यहां पर दो वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब a और b को अगर कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ i कैप, j कैप, k कैप, तो क्या हो जाएगा आपको और हमें अच्छे से मालूम है इसको रिप्रेजेंट करना। वेक्टर a को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक ax i कैप, ay j कैप एंड az k कैप, और वेक्टर b को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, a और b का स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो बेटा यहाँ पे कर देंगे a डॉट b। अब जो भी a और b हैं इनके फंक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप डॉट विद bx i कैप, by j कैप एंड bz k कैप। कुछ इस तरीके से कर दिया। अब क्योंकि हमने अभी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, दैट मींस ये सारे के सारे एलिमेंट सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सबके साथ प्रोडक्ट में आएंगे। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट b। अब ax को सबसे पहले इन सबसे करना होगा, फिर ay को इन सबसे करना होगा, az को फिर सबसे प्रोडक्ट करना होगा। तो पहले हम ax की बात कर रहे हैं, तो ये होगा ax bx i डॉट i, ये वेक्टर तो ये थे ax और bx तो कोफिशिएंट थे केवल, i कैप और i कैप थे, सो ये जाएगा ax bx i डॉट i, फिर ax by i डॉट j, बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पे, फिर ax bz i डॉट k। अब ay का बेटा तीनों करेंगे प्लस ay bx j डॉट i, ay by j डॉट j, ay bz j डॉट k। अब az का करेंगे बेटा यहां पर az bx k डॉट i, az by k डॉट j, az bz k डॉट k। अब जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट पहले वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें क्या देखा, उसमें हमने देखा था i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट थे i डॉट j 0, i डॉट k 0, इसके अलावा जितने भी थे i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट k 0, j डॉट i 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, तो जितने भी आप ये ब्लू अंडरस्कोर वाले टर्म्स देख रहे हैं ये सबके सब क्या हैं, 0 हो रहे हैं, और जितने भी रेड वाले देख रहे हैं ये सबके सब वैल्यू 1 दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, यहां से हमारा रिजल्ट आ गया a
डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स इंटू 1, ए वाई बी वाई इंटू 1, ए जेड बी जेड इंटू 1। तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा, देखिए यहां से रिजल्ट हमें मिल गया, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन सिस्टम ऑलवेज गिव्स द सम ऑफ the product of their respective coefficients, मतलब x का x वाले से, मतलब ax into bx, ay into by, az into bz, इसके अलावा बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये सारी थी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज थी, उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के बेस कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे द नेक्स्ट लेक्चर। देन आफ्टर हम लोग बेटा प्रैक्टिस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देन उसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।